जय हिंद दोस्तों। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल दीपक सर पटना में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने थंबनेल देखे होंगे कि नहीं रहे महावीर मंदिर के सेवेदार जिनका नाम था आचार्य किशोर जी। सही आपने सुना कि इस बार जो महावीर मंदिर के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था आचार्य किशोर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अब ये दुनिया छोड़कर चले गए। इनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी देंगे, क्या ये थे क्या नहीं थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी भी थे, इनके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। सर आपको पता होगा कि जब आप पटना आए होंगे तो पटना जैसे ही आए होंगे तो पटना के रेलवे स्टेशन के पास जो ये मंदिर दिख रहा है जिसे हम हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये उन्हीं के सेवादार थे जिनका नाम था आचार्य किशोर जी। अगर आप फोटो देखे होंगे तो यही है जिनका नाम है आचार्य किशोर जी, जो हनुमान मंदिर या महावीर कैंसर संस्थान के ये अध्यक्ष थे जिनका नाम था आचार्य किशोर जी। इनका मृत्यु हो गया, अब इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। इनके बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे कि कैसे हुआ और क्या करते थे और इनका पहला जीवन में क्या क्या मकसद था। अगर आप बात करेंगे कि इनके बारे में तो आप देखे होंगे कि लिखा है कि पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अधिकारी जिनका नाम था आचार्य किशोर जी का असाकमक एकदम क्या हो गया, निधन हो गया। यानी कि कहा जाता है कि हार्ट अटैक से निधन हो गया। जो भगवान जिसके पास है उनको भी हार्ट अटैक हो जा रहा है। यानी कि भगवान के पास रहते थे 24 घंटा। आप अगर महावीर मंदिर जाइएगा तो एकदम किनारे धारण वेशभूषा में ये बैठे मिलते थे जिनका नाम क्या था, आचार्य किशोर जी। ये उतने बड़े आईपीएस अधिकारी होकर भी एक असमान व्यक्ति की तरह रहते थे। यानी कि उनका निधन हो गया, आप देख रहे हैं। अगर इनके बारे में अगर और बात करेंगे सर तो महावीर मंदिर के बारे में कुछ इतिहास जानते हैं कि महावीर मंदिर कैसे बना। सबसे पहले महावीर मंदिर बनाने का श्रेय किससे जाता है, ये आईपीएस अधिकारी जो आचार्य किशोर जी, ये कब उनसे जुड़े देखिए। 1948 की अगर सर बात करो, कब भारत आजाद हुआ तो 1948 में पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर अनादि काल में अस्तित्व में था। यानी कि मंदिर क्या था, सही था, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य के परंपरा के छानबीन के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि राम मंदिर का स्थापना मूल रूप से कहा जाता है कि जो ये हनुमान मंदिर है, ये कहा जाता है कि जो इस मंदिर का जो स्थापना है रामानंदी संप्रदाय के एक व्यक्ति ने किया था जिनका नाम था स्वामी बालानंद। क्या नाम था, स्वामी बालानंद। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो हनुमान मंदिर का स्थापना किए थे इनका नाम था स्वामी बालानंद, यानी कि कम से कम 1730 ईस्वी में किए थे। तो जो महावीर मंदिर है पटना का, इसका स्थापना स्वामी बालानंद ने किए थे 1730 में। आप लिखे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा कि स्वामी बालानंद ने 1730 ईस्वी में किए थे। महावीर मंदिर का जो पटना वाला है 1730 ईस्वी में किया गया था। अगर आप इसके अगर आगे देखिएगा कि इनके बारे में जो आचार्य किशोर जी, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, इनके जीवनी में क्या रहा, कैसे रहे, इनका जन्म कब हुआ। तो कहा जाता है कि जो आचार्य किशोर जी है इनका जन्म 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ और एक कितने तारीख तक रहे तो 30 दिसंबर 2024 का इनका मृत्यु हो गया। यानी कि लगभग अगर कहे तो कितने बरस जिए, तो ध्यान रखिएगा लगभग अगर कहिएगा तो कम से कम 74 बरस तक इन्होंने जिए हैं। 74 बरस होगा, 74 बरस तक एकदम कम से कम ये आखिरी सांस लिए 74 बरस के एज में, जिनका नाम था आचार्य किशोर जी। अब कह रहा है कि जो भारत यानी कि बिहार राज्य में एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। अपने पुलिस कैरियर के ये क्यों फेमस थे, एक फेमस होंगे ये अगर बात की जाए कि वो अयोध्या विवाद, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, वो उनमें भी जांच कमेटी ये गए थे। पहले बाबरी मस्जिद में भी गए थे। तो अयोध्या विवाद और बाबरी मस्जिद से ये विवाद उत्पन्न हुआ था, तो उसमें एक कमेटी में ये भी अध्यक्ष थे जहां पे राम मंदिर बना है। अगर आगे अगर सर बात किया जाए इनके बारे में तो ये पटना के हनुमान मंदिर का तो अध्यक्ष बने ही थे, लेकिन ये आप दिख रहे होंगे कि पटना के जो स्टेशन के बगल में जो महावीर मंदिर है, इनमें कोष है, उनमें से सबसे प्रमुख महावीर कैंसर संस्थान है, वो महावीर अस्पताल है। इन्होंने अपने जिंदगी में कम बहुत सारे अस्पताल बनाए और इनमें जितने महावीर में दान पेटी आते थे, जितने महावीर मंदिर में जो दान पेटी में पैसे आते थे, सबका इलाज कैंसर लोगों का होता था। जो महावीर कैंसर संस्थान था वही थे आचार्य किशोर जी। अगर आप इनके बारे में और आगे जानिएगा सर तो इनका अगर बात की जाए कि इनका जन्म 10 अगस्त
इनका जन्म 10 अगस्त 1950 में हुआ था और एक भूमियार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक प्रकार के ब्राह्मण थे और भूमियार ब्राह्मण परिवार थे। अगर सर बात करोगे कि इनकी स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज गांव में हुई थी, यानी कि मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगर बात की जाए कि इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और संस्कृत का अध्ययन लिया, यही पटना है, पटना कॉलेज से इन्होंने इतिहास और संस्कृत के शिक्षा लिया और फिर 1970 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने अपने करियर के मध्य में उन्होंने मास्टर डिग्री का अध्ययन किया, जिसे उन्होंने 1983 में प्राप्त किया। अगर उनके शिक्षक के इतिहास का अगर बात की जाए कि धीरे धीरे जाकर आईपीएस बन गए और आईपीएस बनने के बाद इनका पहला पोस्टिंग गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद में। अब अहमदाबाद में एक जगह है जिसका नाम है आनंद में। कहाँ पे हुआ था? आनंद में। कह रहा है कि 1972 में इस आचार्य जी का गुजरात कैडर से, किस कैडर से? गुजरात कैडर से पहली बार आईपीएस पुलिस से, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस में चयन हुआ। कौन सा? गुजरात कैडर। और इनका पहला जो पोस्टिंग मिला था ये आनंद में मिला था। और आनंद कहाँ है? आनंद पुलिस अधीक्षक के रूप में हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला उनका पोस्टिंग कहाँ मिला था? गुजरात में मिला था सर। 1972 में आईपीएस बने थे, ये आप ध्यान रखिएगा। इनके बाद धीरे धीरे जाइएगा तो 2001 में कुणाल जी ने स्वेच्छा से भारतीय पुलिस, यानी कि 2001 में इन्होंने 1972 में जॉब लगा और 2001 में आईपीएस को उन्होंने इस्तीफा दे दिया 2001 में। और आईपीएस का इस्तीफा देने के बाद वो अपने जिंदगी बिहार राज्य के धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किया, जिसमें कुणाल महावीर मंदिर ट्रस्ट और पटना के सचिव भी थे। आगे जाकर जब 1972 में नौकरी लगा, 2001 में कब इस्तीफा दे दिए, तो उसके बाद उन्होंने सामाजिक लोगों को देखभाल और गरीब लोगों को देखभाल चालू किया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले महावीर आरोग्य संस्थान के सचिव थे, जिससे उन्हें गरीब के लिए स्वास्थ्य सेवा का सुधार जुड़े। और बाद में उन्होंने पटना में ज्ञान निकेतन स्कूल का भी स्थापना किया। इन्होंने बहुत सारा स्कूल भी बनवाए, अस्पताल भी बनवाए, मंदिर भी बनवाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पे ये लोगों का कल्याण के रूप में काम करते थे, जिनका नाम था आचार्य किशोर जी। अब देख रहे हैं पूरी तरीके से इनके बारे में। अगर सर बात की जाए इनके बारे में तो कुणाल जी पटना के महावीर मंदिर के भी सचिव थे। उन्होंने महावीर मंदिर के कार्य, अगर सर बात की जाए 30 अक्टूबर 1983 में शुरू हुआ और उसके उद्घाटन 4 मार्च 1985 को हुआ था। और उसके बाद लिखा है कि महावीर ट्रस्ट के बाद उन्होंने महावीर कैंसर संस्थान का भी स्थापना किया था। आपको पता होगा कि जितने महावीर मंदिर यानी कि हनुमान मंदिर में जितने दान पेटी में पैसे आते हैं, सब के सब इलाज करने के लिए महावीर कैंसर संस्थान में जाता है सब। अगर सर बात की जाए इनके बारे में और है कि कंकड़बाग में महावीर आरोग्य संस्थान नामक एक अन्य अस्पताल भी चलाती है और इसके परिसर में महावीर नेत्रालय की भी स्थापना की गई थी, जो आंखों के लिए, तो ये सब चीज के लिए स्थापना किए थे, जिनका नाम क्या था? आचार्य किशोर जी। अगर सर बात की जाए कि यही है जिनका नाम है आचार्य किशोर जी, और यही है महावीर कैंसर संस्थान, जो कि पूरी तरीके से जो महावीर मंदिर में, पटना वाले जो महावीर मंदिर में जितने दान के पैसे आते हैं, सब के सब इसी में कैंसर वाले लोगों का इलाज होता है। यही है जिनका नाम क्या है? महावीर कैंसर संस्थान। अगर सर बात करोगे, यही है जिनका नाम है आचार्य किशोर जी, जिनका 74 वर्ष के एज में मृत्यु हो गया सर। अगर सर बात की जाए, यही है, आप देख रहे होंगे। और ये जो है पटना का हनुमान मंदिर है। जब भी अगर आप पटना जंक्शन आइएगा तो जस्ट आपको ये दिखे होंगे। अगर देखने के बाद यही है जिनका नाम क्या है? आचार्य किशोर जी। तो वीडियो कैसा लगा? भगवान इनको आत्मा को शांति दे। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो दिल का लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे जो व्यक्ति हैं समाज कल्याण के लिए हमारे बीच आते रहें और गरीबों की सेवा करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल।